मेरी आदत है कि मैं दब के राजनीति और हाथ फैला के राजनीति नहीं करता हूँ। कांग्रेस में आदर्श कौन है आप? सोनिया गांधी एकमात्र। मैं कांग्रेस में आया था 1985 में, और एक पार्टी से चुनाव लड़ के हम आया था, और राजीव जी मुझे कांग्रेस लेकर आए थे। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से जारी हुआ, वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी हुआ, इन दोनों के बीच में कहते हैं कि एक बड़ी भिन्नता है कि आप यूसीसी की बात तब करो जब इकोनॉमिकल इक्वलिटी हो जाए, इक्वलिटी हो जाए, जो संविधान कहता है। बीजेपी उसको छोड़ करके दूसरी बात कर रही थी। लेकिन बीजेपी का जो संकल्प घोषणा पत्र है वो कहते हैं कि आज के कलयुग में अगर कोई गारंटी है तो वो मोदी की गारंटी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय इस मैनिफेस्टो के साथ काम कर रही है कि हम यूसीसी पूरे भारत में लागू करेंगे। कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पर? स्टेट में पहले लिखा गया है आर्थिक समानता की बात, उसके बाद लिखी गई है यूसीसी। बीजेपी बाद वाले को लेकर चल रही है और कांग्रेस पहले वाले को लेकर चल रही है। आपके संकल्प पत्र में इस बात की भी घोषणा है कि युवाओं को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष मिलेगा, नहीं, महिलाओं को भी 1 लाख रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। राहुल गांधी जी कहते हैं, आपने फेसबुक पर पोस्ट लिखा था आज से कुछ दिन पहले, आपने लिखा था कि 20% पॉपुलेशन इंडिया की जो है उसको ये सोचना होगा कि हम 1947 के दौर में जा रहे हैं या 2047 के दौर में। हाँ, ये एक ऐसा और अपना एक कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है। ये जितनी भी तमाम पार्टियां हैं सब एक पार्टनरशिप है। मुझे उसका असेसमेंट करना होगा हर साल में कि आपने मेरे लिए क्या कुछ किया। हमारा पार्टनरशिप बना रहेगा या फिर टूट जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो भारत की पॉपुलेशन को उस टाइप से बनाया जा रहा है, मोटिवेट भी तो किया जा रहा है। अब विपक्ष में रहते हुए पिछले मरतबा 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने कहा था किसानों को हम 72,000 80,000 के करीब साल में पैसे देंगे। लेकिन उन चीजों को सही तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए या फिर पब्लिक कनेक्ट नहीं हो पाई। आपका 2019 का इलेक्शन फेल कर गया। अजीत शर्मा क्या लगता है? और कमल 150 से 200 के बीच में रहने जा रही है। जनता को रिलीफ चाहिए। रिलीफ कांग्रेस के न्याय पत्र में है, और सरकार बदलते ही नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा लिए गए सारे फैसलों को हम समीक्षा करेंगे। और जो कानून भारत के इंटरनल, एक्सटर्नल और इकोनॉमिकल इश्यूज को हैम्पर कर रहा है या कर गया है, हम उसको मॉडिफाई करेंगे। आप कहते हैं कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अरे कांग्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए तो परेशान रहते हैं कि किसी तरह से कांग्रेस को मिल जाए, हम सब कर लें। गंगा के किनारे, समुद्र के किनारे शहर कोई भी होता है, कहता है कि औद्योगिक दृष्टिकोण से बड़ा समृद्ध होता है। लेकिन भागलपुर तो विपरीत है। अजीत शर्मा लीडरशिप के रूप में कैसे? उनको सीएलपी के रूप में रहने का मौका मिला है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी तो मिली है आपकी पार्टी की तरफ से। कांग्रेस की तरफ मुस्लिम यादव का एक झुकाव है, बाकी कौन सी ये जाति है जो कि उनकी तरफ शिफ्ट करेगा? हिमाचल प्रदेश में वहाँ 25% शेड्यूल कास्ट जब टर्न कर गई कांग्रेस में, तो हम फाइट देके गवर्नमेंट में आ गई। वैश्यों को ये मालको लग रहा है कि सरकार दोबारा आई तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के यहाँ भी इनकम टैक्स आने लगेगा। का वोट शिफ्ट होगा 40%। अच्छा, ये कोयरी कुर्मी किधर जाएगा? जब मनोज झा जी ने कह दिया कि आपको वोट कहाँ है टिकट देने के में, तो मैंने तेजस्वी जी को मैसेज में लिखा था कि आई एम कैंडिडेट फ्रॉम भागलपुर, अब बताओ कि हमारे पास वोट है कि नहीं। भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों की क्या स्थिति होगी? शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम का वोट जो भी ट्रांसफर होगा उनको भी, वो ऑन द लीडरशिप ऑफ सोनिया गांधी। आज कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता कहे जाने वाले नेहानुद्दीन साहब हमारे साथ है, जो भागलपुर के रहने वाले हैं और भारत की राजनीति पर बहुत ही सूक्ष्म नजर रखते हैं। मौजूदा वक्त जो चल रहा है 2 खेमे में बटा हुआ है। पहला, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से जारी हुआ, वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी हुआ। इन दोनों के बीच में कहते हैं कि एक बड़ी भिन्नताएं हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। और भागलपुर लोकसभा सीट पर इस मरतबा कांग्रेस की वापसी की जो चर्चा हो रही है उस पर भी बात करेंगे। स्वागत है आपका पहली मरतबा आप सिटी टाइम्स के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आप आए। आपका भी शुक्रिया मुझे मौका देने का। कांग्रेस के आप बहुत पुराने नेता कहे जाते हैं और आपका संबंध कहते हैं कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों से भी है, लिहाजा आपसे सवाल जवाब का दौर हमारा शुरू होता है। पहले सवालों पर हम आते हैं कि इस समय भारत में 2 घोषणा पत्र की बेहद चर्चा हो रही है। एक बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र लाया गया और दूसरा आपकी पार्टी की तरफ से जो लाया गया, दोनों में अंतर क्या है, पहले ये बताइए। देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो हिंदुस्तान की 80% आवाम को सामने रख के बनाया गया है, और उस घोषणा पत्र में सोशल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हिंदुस्तान की 80% जब आवाम को सोशल लाइफ को कैसे डेवलप करना है,
और उसकी आर्थिक स्थिति कैसे बदलेगी, इस मुद्दे पर सबसे पहले मैंने ही अपनी पार्टी में भी और एक अगली मीटिंग में भाषण में कहा था, जब बीजेपी ने कहा था कि हम यूसीसी लाएंगे, तो मैंने इस पोस्ट पर भी लिखा था कि बीजेपी का कहना था कि ये संवैधानिक है, इसलिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में है। मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान की जनता को आर्थिक रूप से समानता पर समान बनाना है। जी बिल्कुल, उसी जो रिसोर्सेस ऑफ इकोनॉमी है सबके बीच में बंटनी चाहिए। नहीं, ये संवैधानिक है, भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट में लिखा हुआ है। बिल्कुल। इस मुद्दे को जब मैंने उठाया, सबसे पहले इंडिया में मैंने उठाया कि आप यूसीसी की बात तब करो जब इकोनॉमिकल इक्वलिटी हो जाए, इक्वलिटी हो जाए, जो संविधान कहता है। बीजेपी उसको छोड़ करके दूसरी बात कर रही थी पॉलिटिकल ड्रामा के लिए। तब हमारी पार्टी के लीडर्स ने इस बात को समझा, तब राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने इस मैटर को लिया और उसका प्रतिबिंब है हमारा न्याय पत्र, जो आपका घोषणा पत्र है। हमने उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है हिंदुस्तान के लोगों के लिए। एक तो कहा है कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित मजदूरों के लिए हम जीवन बीमा देंगे और एक्सीडेंटल बीमा देंगे। अभी तक एक्सीडेंटल बीमा का प्रोविजन था, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का प्रोविजन नहीं था। और सबसे बड़ी जो लेबर क्लास हमारा है और जो सबसे ज़्यादा सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी है या पुअर कम्युनिटी है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और स्पेशली मुस्लिम्स, ये सारे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है पूरे इंडिया में। 2% भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में मुसलमानों का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो संकल्प घोषणा पत्र है वो कहते हैं कि आज के कलयुग में अगर कोई गारंटी है तो वो मोदी की गारंटी है। पहले एक बात क्लियर कर लीजिए ना, मोदी की गारंटी कितनी है तो मैं बात बताऊंगा, ठीक है। मोदी की लाइफ की गारंटी है, वो तो अल्लाह के हाथ में गारंटी है। आपने कहा कि डायरेक्टर प्रिंसिपल की बात है, जो कि सब लोगों में समान रूप से आर्थिक समानता होनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय इस मैनिफेस्टो के साथ काम कर रही है कि हम यूसीसी पूरे भारत में लागू करेंगे। कांग्रेस का स्टैंड क्या है इसका? कांग्रेस का स्टैंड जवाब समझिए ना। बीजेपी कहती है यूसीसी करेंगे और हम कहते हैं कि ईसीसी करेंगे, मतलब सिविल लॉ फॉर आवर पीपुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज इकोनॉमी। अच्छा, ठीक है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट में पहले लिखा गया है आर्थिक समानता की बात, उसके बाद लिखी गई है यूसीसी। बीजेपी बाद वाले को लेकर चल रही है और कांग्रेस पहले वाले को लेकर चल रही है। तो पहले जब आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम की आर्थिक स्थिति को, आर्थिक नाबराबरी को हम खत्म करेंगे, तब ना कोई सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक समानता की बात करेंगे। लेकिन ये बात जनता कैसे कनेक्ट करेगी? जनता को हमको बताना होगा, आपको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पहले आदमी को आदमी बना के बात कर रही है और आदमी के लिए धर्म है, धर्म के लिए तो आदमी नहीं। अगर आदमी होगा तब कोई धर्म मानेगा। आपके संकल्प पत्र में इस बात की भी घोषणा है कि युवाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलेगा, नहीं, महिलाओं को भी 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलेगा। राहुल गांधी जी कहते हैं, आप लोग राहुल गांधी की बात को ठीक नहीं समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, हम हर युवा को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप कराएंगे, फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में, उसको काम के लायक बनाएंगे और उसके अप्रेंटिसशिप के मामले में जो स्टाइपेंड आएगा वो साल में उसको 1 लाख होगा, 1 साल के लिए। फिर उसके बाद वो फ्री अपना काम कमाने के लिए। 1 लाख देने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा था आज से कुछ दिन पहले, आपने लिखा था कि 20% पॉपुलेशन इंडिया की जो है उसको ये सोचना होगा कि हम 1947 के दौर में जा रहे हैं या 2047 के दौर में। हाँ, ये एक ऐसा और अपना एक कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है। ये जितनी भी तमाम पार्टियां हैं सब एक पार्टनरशिप है। मुझे उसका असेसमेंट करना होगा हर साल में कि आपने मेरे लिए क्या कुछ किया। हमारा पार्टनरशिप बना रहेगा या फिर टूट जाएगा, ब्रेक डाउन कर ये मैंने कुछ और लिखी थी उसको। डेमोक्रेसी में जनतंत्र जो हमारा है, इसकी जितनी सारी परिभाषाएं हैं वो अलग है। मैंने एक नई परिभाषा लिखी है। मैंने लिखा है, या मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी जो है ये गिव एंड टेक का मामला है। ठीक है, लोकतंत्र लोकतंत्र दीजिए और लीजिए, केवल लीजिए किंगशिप है,
ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र है। राजतंत्र है। और केवल आप लीजिए, दीजिए किसी को नहीं, देने का मतलब अर्थ भी है, देने का मतलब कंसेप्ट भी है, देने का मतलब विचार भी है। तो अगर हम क्रॉस वर्ड ऑफ विचार में हैं, हम आपको विचार नहीं देंगे, केवल आपका विचार सुनेंगे, तो ये किंगशिप है। तो भारत की पॉपुलेशन को उस टाइप से बनाया जा रहा है, मोटिवेट भी तो किया जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो प्रॉब्लम्स कर रहा कि आपके जो राइट्स हैं, जनता को जो राइट्स है कि आप हमसे, हम नेता मान लिए हमें, तो जनता हमसे पूछे ही नहीं, सिर्फ हमसे हम उसको सुनाए हैं, ये मेरी किंगशिप हो जाती है। लेकिन आप विपक्ष में रहते हुए पिछले मरतबा 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने कहा था किसानों को हम 72,000 80,000 के करीब साल में पैसे देंगे। लेकिन उन चीजों को सही तरीके से कन्वेंस नहीं कर पाए या फिर पब्लिक कनेक्ट नहीं हो पाई। आपका 2019 का इलेक्शन फेल कर मैं गया। बता रहा हूँ, 19 में ना तो किसी मुद्दे पर हम नहीं हारे थे। एक हिंदुस्तान के साथ मजाक किया गया था, ठीक है, हमारी सेना के साथ को इस्तेमाल कर लिया गया था चुनावी रणनीति में, उस चलते हारे थे। इसलिए नहीं कि हम उसको संभाल नहीं सके। तो इस बार तो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करेंगे अब। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ इस बार वो 400 पार बोल रहे हैं। मेरा नारा चला, लोगों में चला के मैंने पे लिखा है इस बार 420 पार। लेकिन विपक्ष में जो मजबूत भूमिका होनी चाहिए थी, जो जिसको कहते हैं लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती, वो तो आप प्रॉपरली निभा नहीं एक पा रहे। लाइन का जवाब मैं कह रहा हूँ कि इस बार 400 पार नहीं है, 420 पार है 420 पार है। जी। तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी, 420 पार होगा, कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा, मतलब आपके 420 पार कर जाएंगे। अब 420 वर्ड है। अच्छा, बहुत दिनों बाद आपको भागलपुर लोकसभा सीट से माफ करेंगे, उम्मीदवारी करने का मौका मिला है। अजीत शर्मा, क्या लगता है कि इस चुनावी जीत को वो अपने खेमे में कर पाएंगे या फिर लफ्ज अजीत शर्मा को हटा दीजिए। अजीत शर्मा के नाम पर कुछ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी अभी सवाल सिंगल एक लाइन का है कि कमल को 150 से 200 पर रोकना है। पूरे भारत से लड़ाई हमारी सिर्फ कमल से है। और कमल 150 से 200 के बीच में रहने जा रही है, ठीक है। सरकार कमल की नहीं बनने जा रही है। जनता को रिलीफ चाहिए, रिलीफ कांग्रेस के न्याय पत्र में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी मैंने अपनी जबान नहीं खोली है, ठीक है। वो समय पे आकर मैं बदल लूंगा। एक लाइन में राजीव गांधी ने, हमने एक और पोस्ट किया था, राहुल गांधी जी ने कुछ आधा मैटर लिया है। मैं एक लाइन में कह रहा हूं कि चुनाव सरकार बदलते ही नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा लिए गए सारे फैसलों को हम समीक्षा करेंगे। सभी कानून की मैं समीक्षा करूंगा। अच्छा, भारत में जितने भी कानून है उसके द्वारा जो बनाए हाँ। और जो कानून भारत के इंटरनल, एक्सटर्नल और इकोनॉमिकल इश्यूज को हैम्पर कर रहा है या कर गया है, हम उसको मॉडिफाई करेंगे। मोदी जी के कुछ फैसले अच्छे भी तो माने जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी अच्छे माने जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी उनका कुछ है नहीं, इट इज बेस्ड ऑन ओल्डेस्ट पॉलिसी ऑफ द इंडिया। कोई नया पॉलिसी उनका है नहीं। सर, मोदी गवर्नमेंट कांग्रेस के दिए हुए चीजों को तो एक्सेप्ट नहीं करती। उसने कहा कि जो 70 साल तक यहाँ पर शासन की है, केवल करप्शन को उसने। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ एक मिनट। नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को ही एक्सेप्ट करते हैं। आज उनकी पूरी पार्टी जो चल रही है, 303 उनके एमपी हैं भी, उसमें 165 कांग्रेस के एमपी हैं। बहुमत तो कांग्रेस वालों की है। कांग्रेस, आप कहते हैं कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अरे कांग्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए तो परेशान रहते हैं कि किसी तरह से कांग्रेस को मिल जाए, हम एक्सेप्ट कर लें। आप पब्लिक को धोखा देते हैं। वो पब्लिक को धोखा देते हैं कि हम कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको तो हर चीज कांग्रेस की चाहिए। चलिए, लोकल मुद्दों पर कुछ बात करते हैं। भागलपुर के पिछड़ेपन का क्या कारण है? भागलपुर एक पुराना जिला है। अब इस मामले में कह दो, भागलपुर की सबसे बड़ी जो कमी ये है कि भागलपुर अपना लीडर चुन नहीं पाया आज तक। मैं कह रहा हूँ, गंगा के किनारे, समुद्र के किनारे शहर कोई भी होता है, कहता है कि औद्योगिक दृष्टिकोण से बड़ा समृद्ध होता है, लेकिन भागलपुर तो विपरीत है इसके। मैं बता रहा हूँ वजह उसकी है। 19 भागलपुर को 52 में रिप्रेजेंट किए राजस्थान के रहने वाले झुंझुनवाला ने, भागलपुर को रिप्रेजेंट किए झारखंड के रहने वाले गोड्डा जिला के भागवत झा आजाद ने, ठीक है। भागलपुर को रिप्रेजेंट करने का की कैपेसिटी लोकल भागलपुर के किसी लड़के को
किसी महिला को, किसी पुरुष को नहीं मिला। और भागलपुर के अंदर एक जो सबसे कमी ये है कि यहाँ हम अपने लोगों को घर का जोगी जोगी, बाहर का जोगी बाबा जी का फॉर्मूला पर रहा है, जिसका नतीजा है कि हमको लीडरशिप नहीं मिला और वॉइस नहीं मिली। अजीत शर्मा लीडरशिप के रूप में कैसे हैं? वो लीडरशिप के रूप में मैं कभी चुनाव चला मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, उनको सीएलपी के रूप में रहने का मौका मिला है यहाँ। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी तो मिली है आपकी पार्टी की तरफ से। हाँ, मैंने कहा सीएलपी के रूप में मिला, मौका मिला है। जितना परफॉर्म उनको भी करना चाहिए था पार्टी लाइन अप के लिए, मैं उसमें उनको 100% मार्क्स नहीं दे सकता हूँ। चलिए कुछ राजनीतिक समीकरण समझाइए, सामाजिक समीकरण समझाइए। कांग्रेस की तरफ मुस्लिम यादव का एक झुकाव है, बाकी कौन सी ये जाति है जो कि उनकी तरफ शिफ्ट करेगा? आपका एक बड़ा कहीं ना कहीं अनुभवी 5 वर्ष के जो रहे हैं मैं बताता हूँ मंडल के साथ, मैं बता रहा हूँ आपको। भागलपुर में मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी आबादी है शेड्यूल कास्ट की। यादवों की नहीं है जी नहीं, करेक्ट कर लिया। सबसे बड़ी आबादी मुसलमान की फर्स्ट की है। फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट मुस्लिम, सेकंड एससी। ठीक है, तो एससी आपके साथ है? एससी का इस बार 50% वोट कांग्रेस टर्न करेगी और पिछले बार 80% वोट एससी का गया था मोदी जी में, मोदी जी को। 30% का सीधा डंट हम लगा रहे हैं। ठीक है, और वो कारण है खड़गे साहब, जिनकी पोटेंशियलिटी इंडिया के पैमाने पे उनके वहाँ इनकी है। उसका पहला एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि हमने जो चुनाव जीता हिमाचल प्रदेश में, वहाँ 25% शेड्यूल कास्ट ने जब टर्न कर गई कांग्रेस में, तो हम फाइट देके गवर्नमेंट में आ लिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर शेड्यूल कास्ट का जो 80% वोट गया था बीजेपी को, उसमें डेंट है। तो मुस्लिम यादव के बाद एक बड़ा डेंट है मेरे पास। तीसरी बात, कांग्रेस के सभी जात धर्म के अंदर कुछ न कुछ अपना सोशल वर्कर है। वैश्य का क्या रहेगा? वैश्य इस बार 3 पॉइंट पर बात कर सोच रहे हैं। वैश्य को ये मालको लग रहा है कि सरकार दोबारा आई तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के यहाँ भी इनकम टैक्स आने लगेगा। भागलपुर में भी कई वैश्यों ने मुझे कहा कि यहाँ इनकम टैक्स और सेल्फ टैक्स जो है इंटरनली हम लोगों को तंग करना शुरू कर चुका है। वो इस एंगल पर सोच रहा है, और इस एंगल पे इस बार आपको लगेगा टाउन के अंदर भी वैश्यों का और जो सबसे निगेटिव वोटर था कांग्रेस का, उसमें भी डेंट लगने जा रहा है। स्वर्णों की भी बड़ी आबादी रहती है। बड़ी आबादी नहीं है, ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत को मिला करके कहते हैं 2-2.5 लाख के गलत वोटर्स थे। वो गलत, वो हम दीवार सपर में नहीं जीते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स फैक्ट। स्वर्ण का वोट शिफ्ट होगा 40%। अच्छा, ये कोयरी कुर्मी किधर जाएगा? देखिए, ये वोट अभी, यही वोट तो क्रूशियल है। हाँ, इसी वोट से कंटेस्ट है, क्रूशियल नहीं है। इसी वोट से हमारा कंटेस्ट है। इसको हमारे कैंडिडेट्स को 2 पॉइंट पर काम करना निहाल होगा। साहब कुछ कहते हैं कि कुछ राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस भागलपुर में चूक कर गई, उसे देना चाहिए था यहाँ कुशवाहा से या तो कुर्मी कोई उम्मीदवार देना चाहिए था, ताकि एक बड़ी जो जाति है उसके वोटरों के उस पर वो सेंध लगा सकते। आप तब आपके मतलब आप रॉन्ग डायरेक्शन पे चले जा रहे हैं। ये भागलपुर में नहीं, एक बना बनाया स्टैंडर्ड है। ये बना बनाया संरचना है। सुना जाए ना, पहले जो ये मैंने आपसे कहा कि डेमोक्रेसी गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक है, और एक आदमी केवल परमानेंट रिसिप्टर हो और एक आदमी कभी परमानेंट डोनर हो तो डेमोक्रेसी नहीं चलती है। तो यहाँ एक बड़ी कम्युनिटी है जिसको लोग बचाते बना के रहना परमानेंट डोनर, और वो कम्युनिटी को जिसको मैं लीड करता हूँ या मैं उससे आता हूँ। ये सीट भी मैंने ही बनवाई थी, अजीत शर्मा जी ने सीट नहीं बनवाई थी, पता कर रहे हैं सबसे। ठीक है, जो सीटें मैंने कांग्रेस को दी मांगने के लिए आरजेडी के साथ समझौते में, ठीक है, वो सीटें ही हमने ली हैं। उसी पर हमारा डिफरेंस इतना चुनाव में ड्रामा हुआ। ठीक है, जब मनोज झा जी ने कह दिया कि आपको वोट कहाँ है टिकट देने के में, तो मैंने तेजस्वी जी को मैसेज में लिखा था कि आई एम कैंडिडेट फ्रॉम भागलपुर, अब बताओ कि हमारे पास वोट है कि नहीं है। आपको तो मिला नहीं ना? भाई पार्टी के पास नहीं है, आपको भी डोनर है।
तो इसीलिए मैंने कहा तो डेमोक्रेसी तब तक नहीं चलेगा, सक्सेस नहीं होगा जब तक कि कोई परमानेंट डोनर होगा और कोई परमानेंट रिसेप्टर होगा। अगर डेमोक्रेसी को एलिव रखना है किसी भी कंट्री में तो पॉलिसी मस्ट बी गिव एंड टेक। संक्षिप्त में जानकारी चाहेंगे, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों की क्या स्थिति होने वाली? मुस्लिम इन टोटो वोट करेगा, 80% वोट करेगा अभी कांग्रेस के नाम पर। और जितने भी एलाइज हैं मेरे, उन जो किसी का भी दावा है कि ये वोट हमको आएगा, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम का वोट जो भी ट्रांसफर होगा उनको भी, वो ऑन द लीडरशिप ऑफ सोनिया गांधी, अदर दूसरे के नाम पर नहीं, सोनिया गांधी और खड़गे साहब। बिहार में इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही वो शख्स हैं जिसने लालू प्रसाद यादव को मुखिया तक बनने का ही मौका नहीं दिया है, इन द सेंस कि वो एक ऑर्डिनेंस को फाड़ दिए और उस फाड़ने के कारण से उसे बहुत बड़ा देखिए नुकसान झेला। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने वो काम उस एज में किया जिस एज में लावालापन होता है, ठीक है। और सेकंड फेज में जो हमारा यूपीए 2 था, उसमें राहुल गांधी जी के साथ जितने लोग थे वो आज सब देखिए कहाँ हैं, किस पार्टी में है। उस वक्त मैंने भी राहुल जी को, सोनिया जी को, मैं हमेशा, मेरी आदत है कि मैं दब के राजनीति या और हाथ फैला के राजनीति नहीं करता हूँ। मैं कांग्रेस में आया था 1985 में और एक पार्टी से चुनाव लड़ के हम आया था और राजीव जी मुझे कांग्रेस पे लेकर आए थे उस वक्त के आप जी। और राजीव जी मर गए बेचारे, इसलिए मैंने सोनिया जी को परमानेंट उनको मदद करने की कोशिश की। कांग्रेस में आदर्श कौन है आप? सोनिया गांधी एकमात्र। दूसरा कोई नहीं। So long she is president, she is alive in Congress, I am in Congress। अच्छा, शुक्रिया, आपका बहुमूल्य समय मिला सिटी टाइम्स को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये कांग्रेस के तेज तर्रार नेता निहालुद्दीन साहब थे जो कह रहे थे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो और तमाम चीजों को भारत की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में देखेगी, स्वीकारेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है वहां फॉलो और लाइक करना मत।